नमस्कार, जीएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की मन की बात, बोले लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाने वालों को मिला करारा जवाब। देश में हर दिन डरावना रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना। 24 घंटे में करीब 20,000 नए केस, संक्रमित मरीजों की तादाद अब 5,28,859। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला कोरोना से संक्रमित। कोरोना संक्रमित होने पर वाघेला होम क्वारंटाइन। पीएम मोदी ने वाघेला से की बात। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जीएमडी न्यूज और विजिट करें हमारी वेबसाइट gmdtv.com को। और साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कोरोना से लेकर तूफान, टिड्डी हमले, लद्दाख में शहीद हुए जवानों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सैकड़ों आक्रांताओं ने देश पर हमला किया, लेकिन भारत इससे भव्य होकर सामने आया। वहीं चीन का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि लोग सोच रहे हैं कि ये साल कब खत्म होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है। अब हम अनलॉक के दौर में हैं। अनलॉक के समय दो बातों पर फोकस करना है: कोरोना को हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और ताकत देना। मोदी ने कहा कि भारत का संकल्प भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा करना है। भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत और भारत की परंपरा भरोसा और मित्रता है। भारत का भाव बंधुता है। हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आज मन की बात के 66वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे। मन की बात कार्यक्रम के जरिए कई मुद्दों पर उन्होंने बात की, जिसमें कोरोना को लेकर, साथ ही साथ जो बाढ़ और तूफान और साथ ही साथ टिड्डी दल की बात भी उन्होंने की। लेकिन सबसे मुख्य जो बात उन्होंने की वो है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात साफ की कि भारत की संप्रभुता, अखंडता पर अगर कोई नज़र रखेगा, अगर कोई नज़र टेढ़ी करेगा, तो उस नज़र को झुकाना हिंदुस्तान को बखूबी आता है। और इस बीच इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आज मन की बात के 66वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य रूप से चीन को लेकर और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना को भी हराना है और अर्थव्यवस्था को लेकर भी चलना है। इन दोनों पर आपकी टिप्पणी? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कही नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी ने दो बातें स्पष्ट कर दी। आज एक बात उन्होंने अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दी कि जो गलवान घाटी में हुआ है उसमें जो पहले उनका बयान आ गया था कि कोई गुस्सा नहीं, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया, जिसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन आज उनको साफ कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो आंख दिखाएगा उसका हम करारा जवाब देंगे। उन्होंने ये समझाया अपनी बातों से कि चीन के सैनिकों ने सीमा पर निश्चित रूप से हमारे को आंखें दिखाने की कोशिश की और हमने इसका करारा जवाब दे दिया। मैंने एक चीज स्पष्ट हो गई, एक बार उन्होंने ये लोगों को, जनमानस को समझाने की कोशिश की कि जो कुछ गलवान घाटी में हुआ था उसका ही जवाब दिया गया। उन्होंने ना कोई हमारे यहाँ कब्जा किया ना कुछ किया, लेकिन जो उन्होंने हरकत की तो उस हरकत का जवाब मेरे जवानों ने दिया, बड़े साहस के साथ, शौर्य के साथ। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में शहीदों का परिवार ऐसा है कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ये कहा गया कि हमारा पौत्र भी है, वो भी अब सेना में जाएगा। ये हमारे यहाँ की वीरता है, हमारे यहाँ का साहस है, ये हमारे यहाँ की कर्तव्यपरायणता। एक तो बात है। दूसरा, उन्होंने कोरोना के बारे में साफ साफ बताया कि अभी कोई दवा है नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने साफ कर दिया कि अगर हमने अपनी जो है सामाजिक दूरी को नहीं
2 गज की दूरी को बरकरार रखा, हमने मास्क नहीं पहना, हमने अन्य सावधानियां नहीं बरती, तो स्थिति निश्चित रूप से बहुत प्रतिकूल हो जाएगी। और इसलिए अगर हमको समझ के रखना है तो ये लहर आ रही है, दूसरी वाली लहर कोरोना की, और इस लहर में हमें और सतर्क होकर के रहना है कि हमारा कल्याण होगा, हम कोरोना से जीत पाएंगे। जी बिल्कुल रमेश जी, सबसे बड़ी चीज इस संवाद में एक और जो उन्होंने इंडिकेट किया, उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नरसिम्हा राव, उनको भी याद किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्रूशियल टाइम में, जिस तरीके से हिस्ट्री में, इतिहास में क्रूशियल टाइम रहा है, वहां पर नरसिम्हा राव ने हमारे देश का नेतृत्व किया, उनको भी याद किया, कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेने की बात भी कही। जी जी रमेश जी, अब तक आवाज आ रही है? लगता है डॉक्टर रमेश वर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि आज 66वें संस्करण में, मन की बात के 66वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुख्य बिंदुओं पर बात की और चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना से लेकर लद्दाख के मुद्दे पर आज बात करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनना और टेक्नोलॉजी के बारे में भी उन्होंने बात की कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं और इंडिया लीड कर सकता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि पूरे विश्व ने भारत की एकजुटता और अखंडता को, एक जो शक्ति है, आत्मनिर्भरता की शक्ति को वो देखा है, उसको समझा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने गलवान घाटी में जो चीन की हिमाकत है उस पर भी उंगली उठाते हुए उन्होंने साफ कहा कि भारत की अखंडता और संप्रभुता पर अगर कोई भी देश नजर टेढ़ी करेगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। महामारी आई, मानव जाति पर जो वैश्विक महामारी आई, मानव जाति पर जो संकट आया, उस पर हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही रही। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा। कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बातचीत इसी विषय से शुरू हो रही है, ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा। कोई लिख रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है। टिड्डियों का दल कानपुर देहात पहुंचा तो प्रशासन से लेकर आम लोगों में सनसनी फैल गई। खास तौर पर किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान खेतों पर पहुंचे और रखवाली का मोर्चा संभाला। जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर बड़ी तादाद में आसमान पर टिड्डियां उड़ती दिखी। लोगों ने टिड्डियों को आसमान में उड़ते हुए मोबाइल में कैद किया। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कृषि विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई। टिड्डियों का दल कानपुर देहात में भी देखा गया। फसलों को लेकर जो किसानों की चिंता है, उस पर जो शिकन है वो साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि बादलों में कहीं ना कहीं आसमानों पर टिड्डियों के दल की जो सेना देखी गई, जो असंख्य सेना देखी गई, उसको लेकर जो कृषक हैं, जो वहाँ का जिला प्रशासन है, वो चिंतित दिखाई पड़ा। उसको लेकर वैसे तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने तुरंत एक बैठक की, तुरंत एक मीटिंग की कि किस तरीके से टिड्डियों के इस प्रकोप से बचा जा सकता है। साथ ही साथ जो वहाँ पे कृषक हैं वो अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए घर से तुरंत बाहर निकले और अपनी फसलों की हिफाजत के लिए तत्पर दिखाई दिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टिड्डियों का दल ये ईरान के रास्ते और पाकिस्तान से होते हुए भारत में घूम रहा है, जिसको लेकर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता कानपुर देहात से यासीन अली जुड़ गए हैं। यासीन, चिंता की लकीरें कृषकों के मस्तिष्क पर देखा जाए तो जो माथे पर चिंता की लकीरें हैं वो साफ देखी जा सकती हैं। टिड्डियों का आतंक दिखाई पड़ रहा है, पूरी जानकारी देंगे इस पर। जी, आपको बता दें कि कल देर शाम जो है अकबरपुर, जो जिला मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी है पर है, वहां पर हजारों टिड्डियों
उसका जो झुंड है वो आसमान में उड़ता दिखाई दिया। खास तौर पर जो तहसील प्रांगण है उस पर जो कर्मचारी है उन्होंने उसको कैद किया है। तो जिसको देख करके जैसे ही टिड्डियों का झुंड कानपुर देहात सीमा में दिखाई दिया, उसके बाद जो है किसानों के जो मस्तिष्क पर कहीं न कहीं चिंता की लकीरें देखने को मिली। और उसको देखते हुए जिला अधिकारी ने आपातकालीन देर रात बैठक बुलाई थी। कृषि विभाग के अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए और ताकि किसानों को जो नुकसान होने वाला है या नुकसान से बचाया जा सके। जी बिल्कुल जी, लेकिन जिस तरीके से टिड्डियों का दल ये देखा गया है जो बड़ी तादाद में वहां पर विचर रहा है, उसको देखते हुए अब किसानों ने अपने स्वतः क्या तैयारियां वहां पर की हैं और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां फिलहाल की गई? जिस तरीके से टिड्डियों को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। कृषि विभाग की तरफ से वाटर टैंकर के साथ साथ अन्य संसाधनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। वहीं जो किसान है, किसान स्वयं खेतों पर मौजूद होकर के ध्वनि के माध्यम से इन टिड्डियों को भगाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। जी यासीन, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको बता दें कि फसलों को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि कानपुर देहात में टिड्डियों का दल देखा गया है। फिलहाल किसानों की चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं और वो अपने घरों से निकलकर फसलों की रक्षा करने पहुंचे हैं और प्रशासन ने भी अपनी बैठक बुलाई है। तैयारियां की जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके की परेशानी किसानों को ना हो सके। तो आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि कानपुर देहात में टिड्डियों का दल देखा गया जिसको लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं और साथ ही साथ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। तुरंत एक बैठक बुलाई गई प्रशासनिक अधिकारियों की ताकि टिड्डियों के दल की वजह से जो किसानों को परेशानी हो सकती है, जो फसलों को नुकसान हो सकता है, उससे बचाव किया जा सके ताकि जो किसान है जो वैसे भी कोरोना काल में परेशान दिखाई दिया है, परेशान चल रहा है, उसको और अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। और यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। With no access to your news, news is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be Safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा।
अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डेन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। श्रीलगन साड़ीज कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। कोरोना काल में दूसरी बीमारियों से पीड़ित किस तरह से इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, इसकी एक वानगी कन्नौज जिले में देखने को मिली। दरअसल यहां विवाह वाले दिन दुल्हन बीमार पड़ गई तो कन्नौज से लेकर कानपुर तक उसे इलाज नहीं मिल सका। बहरहाल इलाज न मिलने के कारण दुल्हन ने दम तोड़ दिया। शादी वाले घर में पल भर में खुशियां मातम में बदल गईं। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई तो पुलिस ने दुल्हन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की तहकीकात की। आपको बता दें कि मामला ठठिया थाना इलाके के भगतपुरवा गांव का है। जानकारी के मुताबिक विनीता का विवाह कानपुर देहात के रसूलाबाद निवासी संजय के साथ होना था। विवाह वाले घर में चारों तरफ खुशियां थी। दूल्हा संजय बारात लेकर भगतपुरवा गांव पहुंचा। शादी की रस्में निभाई जा रही थी कि तभी दुल्हन विनीता की तबीयत खराब हो गई और शादी में रंग में भंग पड़ गया। कानपुर देहात से एक बारात ठठिया थाना क्षेत्र के पट्टी गांव में कल आई थी, लेकिन ये शाम होते होते ही लड़की की किसी कारण बस तबीयत बिगड़ गई थी। उसके परिजन उसको पहले तो प्राइवेट अस्पताल में ले गए, फिर तिरवा ले गए, फिर यहाँ से कानपुर ले गए और फिर वहाँ से वापस तिरवा लाए तो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। और इसमें किसी ने 100 नंबर से सूचना दी इस घटना के बारे में, तो बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। बीच बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से।
कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। यहां घर से लापता युवक युवती के मिले शव। गांव के बाहर पेड़ पर लटके मिले दोनों के शव। शवों को देखकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से दोनों के परिजनों के बीच मचा कोहराम। शनिवार को युवक की जानी थी बारात। शिवरामऊ कोतवाली क्षेत्र के निगोह खास का यह मामला। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां घर से लापता युवक युवती के मिले शव। गांव के बाहर पेड़ पर लटके मिले शव। शवों को देखकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से दोनों परिवारों के परिजनों में मचा कोहराम। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित जुड़ गए हैं। विवेक, एक युवक और एक युवती का शव मिला है गांव के बाहर पेड़ पर लटका हुआ, क्या है पूरी जानकारी इस पर? बताया आपको, छिबरामऊ कोतवाली अंतर्गत निगो गांव, जहां पर एक खेत में पेड़ खड़ा है, वहां पर बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र का हमीरपुर गांव के एक युवक और एक युवती का शव जो पेड़ से लटका हुआ मिला। दोनों की अवस्था में दोनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। वहीं सीमा का विवाद होता है, पीछे कहीं न कहीं बिशुनगढ़ थाना पुलिस भी पहुंच गई, काफी देर बाद पहुंची। दोनों क्षेत्र की पुलिस काफी लगभग 2 घंटे बाद पहुंची, क्योंकि सूचना ग्रामीणों ने दी, जिसके बाद 2 घंटे बाद पहुंची। वही सीमा की विवाद काफी देर तक लोगों के बीच में भी झड़प होती रही। दोनों की मौत हो चुकी है। परिजन को सूचना देने के बाद परिजन पहुंच गए, शिनाख्त हो गई और पुलिस अब जांच में जुटी है। अभी भी सब पेड़ पर दोनों लटके हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी असंवेदनहीनता की बात आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस सीमा विवाद में उलझी पड़ी है और वहां पर दोनों की लाशें अभी तक पेड़ों पर लटकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है विवेक कि आखिरकार कारण क्या था, क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही है उसमें यह साफ है कि शनिवार को लड़के की बारात जानी थी। तो प्रथम दृष्टया जो पूरा मामला वो क्या है? बिल्कुल बताया आपको, लड़के के हाथ में कंकन बंधा हुआ है और कल शाम से 9 बजे से लड़का लड़की दोनों अपने परिवार से, अपने घर से गायब बताए जा रहे हैं। दोनों की खोजबीन हुई है बराबर, लेकिन जब यहाँ कोई खेत पर किसी काम से आया तो वहां पर दोनों को सब लटके हुए मिले। वहीं परिजनों को सूचना दी गई, पुलिस जांच में जुटी हुई है, पुलिस पहुंची है और परिवार से तहरीर ले रही है। जी विवेक, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कन्नौज से दे रहे हैं, जहां पर घर से लापता युवक युवती के शव पेड़ पर लटके मिले। पेड़ पे दोनों शवों को लटका देख गांव में मचा हड़कंप। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। हमीरपुर जिले में सरकारी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी के कारण प्रसूता को घंटों तक इंतजार करना पड़ा, पर एम्बुलेंस चालक का फोन नहीं लगा। इसके बाद प्रसूता को सरकारी अस्पताल सिसोलर लाने के बाद कर्मचारी ने गेट नहीं खोला। प्रसूता ने सड़क पर ही प्रसव किया। महिला सुरक्षा का नारा बुलंद करने वाली सरकार के राज की ये सच्चाई हैरान करने वाली है। मामला हमीरपुर जनपद के सिसोलर का है, जहां देव कुमार की पत्नी प्रियंका को लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते सड़क पर ही प्रसव से गुजरना पड़ा। प्रियंका ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद जब जच्चा की हालत खराब होने लगी तो प्रसूता को प्राइवेट गाड़ी कर मौदहा सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं, जबकि पीड़ित पति ने जिलाधिकारी से शिकायत की बात कही है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए, जिसमें एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी। कानपुर दक्षिण के लगभग सभी विद्यालयों का रिजल्ट 100% ही रहा। बताते चलें कि अर्रा विनगवान स्थित शिवाजी इंटर कॉलेज में 10वीं व 12वीं का रिजल्ट लगभग 100% रहा। विद्यालय में बच्चों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी, तो वहीं विद्यालय की ओर से बच्चों को माला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। 12वीं में मधु यादव 91% व शिखा वर्मा ने 87.8% नंबर हासिल कर नगर का गौरव बढ़ाया। 12वीं की परीक्षा दी है, जिसमें मेरा परिणाम 91% आया है। कितनी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है? खुशी तो बहुत हो रही है। पिछली बार की जो तमन्ना थी वो शायद इतना उम्मीद था कि इस बार इंटर में 90% से ऊपर लाना है, क्योंकि 2 साल से इस स्कूल में 90% तक रहा है। थोड़ा इससे ऊपर जाना भी इस स्कूल के लिए भी गौरव की बात होगी, इसलिए जो उम्मीद थी वो तो हो गया। कितने अच्छे नंबर आए आपके, इसको किसका वो देते हैं, श्रेय जाता है? इसका श्रेय मेरे स्कूल को, पूरे विद्यालय को। मुझे इस वर्ष इस स्कूल में पढ़ते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। मैं यहाँ पे 2nd क्लास में आए थे, जब हम शायद अच्छे से लिखना भी नहीं जानते थे, राइटिंग तो बहुत ख़राब बनती थी। इस स्कूल में आकर के इस स्कूल के टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, मैनेजर सर ने बहुत हेल्प करी, और सबसे बड़ा हाथ रहा मेरे मम्मी पापा का। कोई भी बच्चा रहता है उसकी शुरुआत से इसके माता पिता का ही हाथ रहता है। क्या बनना चाहते हो? आगे मेरा सपना तो एक IAS ऑफिसर बन के इस देश की रक्षा करना। और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GMD न्यूज। नमस्कार। परिस्थितियों से गुजर रहा है तो